तो मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मैं आज अपनी गवाही शेयर करना चाहूंगी। सबसे ज्यादा तो मैं खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ, जो है, जो था, जो आने वाला है, जो अपने वादों का सच्चा और बड़ा खुदावंद है। वो हमेशा अपनी आवाज देता है, वो हमेशा सब कुछ उसी टाइम आपको बता देता है। मैं आज खुदा, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं खुद नहीं मुझे अंदाजा कि मैं कहाँ पे हूँ। लेकिन जो खुदावन ने मेरी बेटी जिंदगी में काम किया, मैं उसके ना कि उसने उसको सिर्फ राजी दी, बल्कि उसको ईमान में भी खुदावन ने और मजबूत किया। कि अब वो जो मेरी बेटी है, अगर मैं रूह में कमजोर हो जाऊं तो वो मुझे उठाती है रूह में। तो खुदावन की शुक्रगुजारी है कि आज उसका मेडिकल में एडमिशन हो गया। जिस तरह के उसके नंबर इतने अच्छे तो नहीं थे, लेकिन जितनी वो मेहनत कर रही थी उसका उसको फल खुदावन ने दिया है। कि खुदावन ने उसको सरफराजी दी है कि आज से 4 5 6 साल पहले, जब वो मतलब अपना बैचलर कंप्लीट कर रही थी इस बायोलॉजी में, मेडिकल प्री मेडिकल के लिए, तो उसको एक बोन्स थी, मतलब एप्स की बोन के और एक ह्यूमंस की बोन जो थी, उस पे उसने उसको डिस्टिंग्विश करना था क्योंकि उस वक्त एवोल्यूशन थ्योरी को यहाँ पे बड़ा प्रमोट किया जाता है कि, और साइंस जो है वो बड़ी। लेकिन मेरी बेटी ने जब उसको देखा, तो मेरी बेटी कहती है कि मेरा तो दिमाग घूम गया कि वाकई खुदावन नहीं है, साइंस, हम तो एप से निकले हैं। तो मैंने उसको कहा कि बेटा, ऐसी बात नहीं है, अगर हम एप से निकले हैं तो हम अब क्यों नहीं निकल रहे एप से। तो मैंने खुदावन से फरियाद की, मैंने कहा, खुदाया, मैं तेरी बहुत ज्यादा तेरे साथ जुड़ी हूँ, और तूने मुझे मेरी पूरी जिंदगी में तूने मुझे तेरा हाथ मुझ पे रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी औलाद जो है वो तुझसे मुतनफर हो जाए और उसका ईमान तुझसे दूर चला जाए, वो ये ना माने कि भी खुदावन मौजूद नहीं है, साइंस ही सब कुछ है। तो मैंने कहा कि अगर एक रूह जाया होगी तो मेरी, मतलब मेरा इस जिंदगी का काम क्या है कि मेरी बेटी अगर तुझसे दूर हो जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम खुदावन के नाम पे जाना और खुदावन पे भरोसा करो, खुदावन तुझे हिकमत देगा और तुम करोगी। तो उसने फिर वो बोन्स जो थी दोनों ही सेम थी, उसको कोई भी मतलब अंदाजा नहीं था। अगर इंसान इंसानी हिकमत से देखे तो उसको कुछ नहीं नजर आता, लेकिन जब खुदा की हिकमत से देखता है तो उसको सारा जो उसमें जो डिस्टिंग्विश करना है या उसमें वो हो जाता है। तो उसने, मतलब उसका दिमाग फिरा हुआ था, लेकिन खुदावन ने उसको हिकमत और दनाई दी। ना कि उसने थीसिस लिखे, खुदावन थीसिस साइंटिफिकली लिखे, बल्कि उसने कलाम को भी उसके अंदर इस्तेमाल करके, मतलब उसने इसको डिस्टिंग्विश किया कि देखो, ये बोन जो ह्यूमन बोन्स और एप बोन्स में डिफरेंट है। ह्यूमन ह्यूमन से निकला है, वो एप से नहीं निकला। तो उसके बाद मेरी बेटी के इस तरह ये खुदावंद की आजमाइश थी कि नंबर इतने उसके एम कैट में नहीं थे। फिर उसको साइंस में अभी स्टडी करनी थी, तो वो कैंसर रिसर्च में उसने मास्टर किया इससे पहले कि, क्योंकि उनका ये एक रिक्वायरमेंट थी कि आप मास्टर कर लोगे इस तरह, तो आपके जो चांसेस है ना, ज्यादा है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो 2 साल वो यहाँ से दूर रही है मेरे से, मेरे हस्बैंड और वो। तो वो दूसरी स्टेट में थी, तो उसने कैंसर रिसर्च में कर रही थी मास्टर। तो वहां पे जिस डॉक्टर के साथ वो कर रही थी, उस वो कैंसर के जो सेल्स हैं उसको देख के उसकी जो ट्रीटमेंट थी उसके लिए वो कर रही थी। जितना मुझे पता है, मैं मुझे इतना पता है कि खुदावन ने वहां भी उसको सरफराजी दी कि खुदा वो इस हद तक सक्सेसफुल रही कि वो कैंसर के क्योर ढूंढने में भी वो, मतलब खुदावन ने उनको हिकमत दी। तो मुझे नहीं पता कि ये कितना सक्सेसफुल है, लेकिन जब उसने मुझे बताया कि मामा, डॉक्टर ए मुझे कहता है कि नहीं, ये नहीं, तो कहती कि मैंने डॉक्टर ए को कहा कि नहीं, यू शुड गो दिस वे, देन विल बी एबल टू किल द कैंसर। तो डॉक्टर ने उसकी सुनी, और उसने जो रिप्रेजेंटेशन दी उसने, क्योंकि खुदावंद से मैं, मेरी कभी भी कोशिश नहीं होगी कि मेरा बच्चा कामयाब हो तो वो खुदावंद उसमें शामिल ना हो। मैं हमेशा खुदावंद के सामने रखती हूँ कि खुदावंद ही उसमें शामिल हो, और खुदावंद ही हिकमत दे, और खुदावंद ही सरफराज हो, खुदावंद ही, क्योंकि खुदावंद हिकमत देता है और हर चीज को हम करते हैं। तो मैंने कहा कि खुदावंद ही करेगा। फिर एक टाइम आया कि अपने ताया के साथ बैठी थी किचन में, तो ताया के साथ बातें कर रही थी, तो ताया कहते हैं मुझे कि हम खुदा पे बिलीव नहीं करते, हम साइंस से, आजकल सांस ज्यादा चल रही है। तो मेरे जेहन में एकदम आया कि ये शैतान की आवाज है। मैंने कहा कि किस तरह की बातें
बातें करते हैं। खुदा जो है हर हिकमत का मंबा वही है, हर नॉलेज वही आता है। साइंस इज अ नॉलेज, एंड नॉलेज कम फ्रॉम द विजडम, एंड विजडम, द सोर्स ऑफ विजडम इज द गॉड। तो मैंने कहा कि आप साइंस पे जितनी मर्जी भरोसा करें, मेरा खुदा पे भरोसा है। मुझे तब बता देना जबकि इंसान अपनी जिंदगी में एक दिन ऐड कर सके, साइंसदान। तो इसी तरह फिर जिस दिन उसका फाइनल्स था, तो वो नीचे आई, उसने मतलब बहुत सारे डॉक्टर ऑनलाइन, उसने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ उसने मतलब बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स थे यूनिवर्सिटीज के, और जिस यूनिवर्सिटीज में उसके हुआ है अभी एडमिशन, वो भी टॉप यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट सर्जन जो है अमेरिका में प्रोड्यूस करती है। तो उसको खुदावन ने वो नीचे आई तो मुझे कहती मुझे नाश्ता बना देना। तो मैं मीटिंग कर रही थी, तो उस वक्त किसी ने भी कलाम शेयर नहीं करना था, लेकिन मैंने कहा कि खुदा करूँ कलाम देगा। तो वो कहती है कि वो इतनी ड्राउन थी, उसको कुछ समझ नहीं थी, लेकिन जब वो नाश्ता कर रही थी, जैसे ही हमने खुदा के रूह ने बोलना शुरू किया, तो वो एकदम कहती है कि मामा, आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ द गॉड, एंड देन आई फेल्ट दैट एवरीथिंग व्हाट आई नीडेड इन द स्टडी, नीड टू स्पीक इट, गॉड हैज गिवन इट टू मी। तो जब उसने अपनी प्रेजेंटेशन दी, तो सारे जो थे, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, वो सब उसको सुन रहे थे। तो उन्होंने उससे कहा कि हमने आज तक इतना ब्राइट और गोल्डन स्टूडेंट्स नहीं देखा। तो ये सब खुदावन की तरफ से हुआ, हम तो कुछ नहीं है, खुदावन ने किया। अब उसकी जो डॉक्टर जिसके साथ वो काम कर रही थी, उसने उसको स्टिकर भेजा कि स्टे गोल्डन, स्टे गोल्ड। तो फिर उन्होंने उसकी जो मतलब के उसका जो, अब जो उसका यूनिवर्सिटी के जो टॉप लिस्ट में है उसका नाम है, और वहाँ ये नहीं बल्कि भी वो कह रही है कि यूनिवर्सिटी के जो फ्रंट पेज है उस पे उसकी रिसर्च की सारी पब्लिकली उन्होंने लिस्ट की है। और अब जबकि उसका एडमिशन होना था, तो 2-3 दिन हम पे बड़े आजमाइश थी। तो हमने दुआ की, हम इधर से दुआ करते थे, हमें पता था कि ये चीज आर्ड है। मैं और मेरी बेटी हम दुआ करते थे। एक दिन हम दुआ कर रहे थे, तो मैंने कहा कि खुदाया, तू मुझे कंफर्मेशन दे कि तू मेरी बेटी को सरफराजी दे रहा है, लेकिन तू मुझे रूह में दिखा कि खुदाया कि उसका मेडिकल में एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि वो बचपन से ही इस चीज में वो फोकस कर रही है। तो मैंने खुदावन से हमने कहा, तो खुदावन ने हमें कंफर्मेशन भेजी कि यूनिवर्सिटी वालों की लिस्ट में उन्होंने इसको ईमेल भेजी कि योर नेम इज ऑन द फर्स्ट क्वार्टरली लिस्ट फॉर मेडिकल एडमिशंस। तो ये खुदावन की तरफ से हमें कंफर्मेशन आई कि हम खुदावन के साथ, खुदावन से हमने मांगा। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये तो कंफर्मेशन है, खुदावन कुछ और कंफर्मेशन दे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अनॉनमसली मेरी मदर इन लॉ दुआ कर रही थी, तो उसने कॉल की, तो उसने कहा मुबारक हो, तेरा एडमिशन हो गया है। तो हमें तो इस चीज का भी कोई पता ही नहीं था। फिर उसके बाद जो डॉक्टर्स अंदर थे, उन्होंने भी कहा कि यू आर ऑलरेडी इन। तो हमने कहा कि खुदाया, अभी तो हमारे पास कोई ऑफिशियल तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमें कोई ऑफिशियल प्रूफ दे। मैंने कहा खुदाया, तू कर सकता है, और तूने ही कहा है कि दुआ जो मांगते उस पे ईमान को मिल जाएगा। हमारा ईमान है, हमारा भरोसा तुझ पे है। लेकिन आई खुदावंद, अब हम ये चाहते हैं कि जब सारा कुछ हो गया है, तो लेट द लेटर बी रिलीज फ्रॉम द university that congratulations Sheila that you have been accepted for the medical school program। हम जिस तरह ही दुआ करे, जिस तरह ही हमने दुआ कर की, इस तरह कल हम बैठे तो एकदम वहां से टेक्स्ट आ गया, और जैसे ही हमने खुदावन से मांगा, उसी तरह ही वर्डिंग लिखे हुए थे। एग्जैक्टली वैसे ही वर्डिंग लिखे हुए थे जिस तरह के हमने दुआ की। और मैंने खुदावन से कहा कि फिर मैंने ये नहीं कि मैं अब खुदावन से ब्राइब करूं कुछ भी। मैंने कहा कि खुदाया, हम तो हम्बल है, हम कुछ नहीं है, लेकिन तेरा वादा है मुझसे कि तू अपनी बारिश, अपनी रहमतों की बारिश हम पे करेगा। तो तू हम पे रहमत की बारिश करने वाला है। तो मैंने अपनी बेटी को, सुबह उठी तो कुछ ऐसे बातें हो रही थी, मैंने उसको ये कहा कि देखो, शैतान जो है वो हम पे अटैक करता है, उसने करने हैं, लेकिन हमें रूह में मजबूत रहना है, क्योंकि खुदावंद का अपना वादा है कि मैं तुम पे रहमत की बारिश करूंगा। तो अभी मैंने उसको टेक्स्ट किया, तो उधर से टेक्स्ट भी आ गया, यू हैव बीन एक्सेप्टेड डियर शीला, यू हैव कंग्रेचुलेशन, यू हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर द डीओ प्रोग्राम इन आवर यूनिवर्सिटी। एंड फिर उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी तुझे ईमेल भी आ जाएगी। तो मैं इधर ही बैठी थी, पास्टर फयाज और सिस्टर कार्मलीना का फोन आ रहा था, तो टेक्स्ट आया मेरी बेटी का। तो मेरी बेटी, तब मेरा हस्बैंड भी थोड़ा सा मतलब थे, हम थोड़े से लो थे स्पिरिट में, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं,
अगर कुछ भी हो, मेरी उम्मीद तो खुदावंद है। तो खुदावंद ने ही करना है, खुदावंद ही देगा। खुदावंद, जबकि हम इतनी दुआ कर रहे हैं तो हमें इस तरह कमजोर नहीं, ठीक है, शैतान हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुदावंद ने देखे अपनी वफादारी दिखाई कि खुदावंद 3-4 दिन से 5-6 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, लेकिन खुदावंद ने उस चीज का मुझे ये जवाब दिया कि खुदावंद ने कल जब ये खुशखबरी दी, हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि खुदावंद कितना करीब होता है और कितना करीब होके आपकी सुनता है। तो ये सारा खुदावंद पे जाता है सारा, कि जब हम खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं तो खुदावंद अपने बच्चों की दुआओं को सुनता है, ना कि वो सुनता है बल्कि उनका जवाब भी उसी तरह ही देता है जिस तरह आप रूह में उससे मांग रहे हो। तो ये सबसे बड़ी गवाही थी। और अब जो मुझे इससे ये है कि खुदावन ने अगर मेरा ये खुदावन सारी जिंदगी मेरे काम करता आ रहा है, तो इसमें ये है कि मैंने दुआ की, मैंने कहा कि खुदाया मेरी बेटी का ईमान तुझ पर, वो भरोसा तुझ पे करती है, वो तुझे ही जानती है, लेकिन ये ना हो कि वो एक तू तू चाहता है कि रूहें बचे, तू चाहता है कि रूह तेरी तरफ आए, तू चाहता है कि रूह स्ट्रांग हो, तू चाहता है कि रूहों का ईमान और बढ़े। तो आई खुदाम तू मतलब उसकी रूह को जाया ना होने देना, उसके ईमान को और मजबूत करके तू उसको शो कर कि तू उसके साथ वफादार है और तू करेगा। और खुदावन ने वैसे ही किया जिस तरह के हमने खुदावन से मांगा। तो ये मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही, बल्कि मैं खुदावन की बढ़ाई कर रही हूँ कि जब हम खुदावन के साथ वफादार होते हैं, खुदावन के साथ चलते हैं, तो खुदावन वैसे ही हमारे लिए करता है जिस तरह हम मांगते हैं। क्योंकि खुदावन ने मसीह में हमें वो अथॉरिटी दे दी है। मैंने कहा मैं अपनी वो अथॉरिटी यूज करती हूँ जो तूने मुझे मसीह में दी है, और तेरे ही मुंह ने ये इस चीज को कंफर्म किया है कि तू मेरे बेटे और बेटियां हो, और तूने ही कहा कि मैं तुम पर रहमतों की बारिश करूंगा। तो मैं इस चीज की अथॉरिटी को इस्तेमाल करती हूँ जो तूने मसीह यीशु में मुझे दी है। तो लेट द लेटर बी रिलीज विद इन अ वीक। तो ऐसे ही हुआ जिस तरह के हमने खुदा की वो अथॉरिटी जो खुदा ने दी वैसे ही हुई। तो ये सारा कुछ खुदा उनकी शुक्रगुजारी के साथ मैं आप लोगों के साथ बयान कर रही हूँ कि देखिए हम खुदा उनके साथ पूरे ईमान के साथ जुड़े रहे। जो कुछ भी मर्जी हो, शैतान जो है वो हमें गिराना चाहता है, वो हमें हमारे दिल में वसवसे डालता है, हमें कमजोर करना चाहता है, लेकिन ये है कि ये जरूर सोचें कि वो तो कमजोर करता है, लेकिन हिम्मत और ताकत तवानाई तो खुदावन के साथ जुड़ने से ही आती है। तो वो जितना मर्जी कोशिश करे वो हमें गिरा नहीं सकता। प्रेज तो गॉड। प्रेज गॉड, यही खुदावन की मैं गवाही थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, और मेरी इस गवाही के वसीले से खुदावंद आपके हम सब के ईमान को और मजबूत करे।